सो वेलकम बैक टू मैथ सेशन। आज हम लोग जा रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करने। सो न्यूमेरिकल मेथड में टोटल 4 मेथड्स है। हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड्स। ओके, फाइन। सो न्यूटन रैप्सन मेथड। सो ये न्यूमेरिकल इक्वेशन हम लोग को करना क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी एक कर्व दिया है, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, समथिंग लाइक दैट। ओके, और अगर मैं देखूं तो इसका कर्व क्या होगा, इसका रूट क्या होगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि इसका रूट क्या होगा, -1। तो ये समथिंग यहाँ पे ऐसा कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग को एक्चुअली करना क्या है, हम लोग को फंक्शन का रूट फाइंड आउट करना है। रूट मतलब कि ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, ये चेक करना है हम लोग को, ठीक है। ओके, सो इसमें 4 मेथड है। न्यूटन रैप्सन मेथड है, और रेगुलर फॉल्सी मेथड है। न्यूटन रैप्सन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड दोनों रूट फाइंड आउट करने के लिए होता है, और गॉस जैकोबी और गॉस सिडल ये दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी कर्व है, तो हम लोग को फोकस क्या करना है, हम लोग को उस फंक्शन का रूट निकालना है। फाइन। तो एक चीज नोटिस करो, कोई भी फंक्शन का रूट निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक इंटरवल फाइंड आउट करना है। इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट पे या तो फंक्शन, एक चीज नोटिस करो कि अगर ये पॉइंट पे सी पॉइंट पे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स का रूट है, करेक्ट। तो सी के लेफ्ट साइड में कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें फंक्शन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये अगर ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो सी के लेफ्ट में देखो फंक्शन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। सी के राइट साइड में फंक्शन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यानी फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे देखो अगर ये सी है तो फंक्शन का वैल्यू सी के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है और सी के राइट साइड में नेगेटिव है। यानी कभी भी whenever the value of function changes from positive to negative or negative to positive, there must be a root in between that two element. Fine. So start करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड का रूल क्या है, एक गिवन फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप क्या है, हम लोग को एक इंटरवल सेलेक्ट करना है ए बी, सच दैट एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 है। ओके, ठीक है, इंटरवल भी मिल गया। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, या तो एक्स जीरो इजिकल टू ए लो या तो एक्स जीरो इजिकल टू बी लो। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्स जीरो इजिकल टू ए प्लस बी बाय 2 लो, क्यों, क्योंकि इससे हम लोग रूट के पास और जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर ये मेथड है, ये फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड का, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन फॉर एन इज इक्वल टू 0 1 2। और ये एट्रेशन हम लोग को रिपीट करना है टिल टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स आर सेम अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला फाइंड द रूट ऑफ एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो चेक करो, ये ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे दो रूट मिल रहे हैं, एक तो ये -2 के आसपास और एक 2 के आसपास। तो इसमें से अगर स्पेसिफिकली बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द रूट नियर टू 2, ओके, तो हम लोग कैल्सियम में ये डालेंगे, और कैल्सियम में डालने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये 1 पे कैलकुलेट करेंगे, 3 पे कैलकुलेट करेंगे, और चेक करेंगे कि यहाँ पे देखो 1 पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, और 3 पे फंक्शन का वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, करेक्ट, यानी रूट मिलेगा मुझे यहाँ पे। सिमिलरली मैं ऐसा कर सकता हूँ कि -2 यहाँ पे -3 पे चेक करूंगा, और यहाँ पे -1 पे चेक करूंगा। तो -3 पे तो पॉजिटिव आ रहा है फंक्शन का वैल्यू, -1 पे नेगेटिव आ रहा है, यानी फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी पक्का एक रूट मिलेगा, यानी मुझे दो रूट मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड रूट नियर टू 2, तो हम लोग को 2 निकालना है, या दोनों में से एक भी निकालोगे तो भी तुम लोग का आंसर चलेगा। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो वैसे ये ग्राफ मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया है, अभी यहाँ पे दो रूट मिलेंगे अपने को, तुम लोग कैल्सी में चेक कर सकते हो। कैल्सी में चेक करके भी मैं दिखाऊंगा तुम लोग को। सबसे पहले हम लोग का फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स माइनस 9। ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? 4x³ माइनस 1। इतना तो सबको आता रहेगा डेरिवेट करना, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके। अब कैलसी में तुम लोग को ये फंक्शन डालना है और कैलकुलेट करना है कि कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन साइन चेंज कर रहा है। वो कैसे करेंगे? तो देखो, मैंने ये जो तुम लोग के पास कैलसी रहता है वो इंस्टॉल किया है। ठीक है, कहाँ गया? यहाँ पे। देख, अभी ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है। पहले मैं टाइप करता हूँ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है देखो, x⁴, करेक्ट। तो यहाँ पे पिंक में x है। तो पिंक का कोई भी बटन दबाने के लिए पहले मुझे अल्फा दबाना पड़ेगा। तो मैंने अल्फा दबाया यहाँ पे ऊपर। अल्फा दबाने के बाद मैं x दबाऊंगा। x⁴ है तो यहाँ पे पावर 4 कर दो। x⁴ फिर क्या है? माइनस एक्स अल्फा, और फिर x, फिर क्या है? -9। -9। अब कैलकुलेट का बटन दबाओ। मुझे चेक करना है कि कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ये ग्राफ मुझे पता नहीं है, ये ग्राफ सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए बनाया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन का वैल्यू स्टार्ट करूंगा, मैं हर एक पॉइंट पे चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, चेक करूंगा कि f(0) क्या है। तो x का वैल्यू मांग रहा है तो x का वैल्यू 0 पुट कर दो, और इक्वल का बटन दबाओ। क्या आ रहा है? -9। तो f(0) क्या आ रहा है? -9। अब चेक करो f(1) पे क्या आ रहा है। f(1) पे चेक करो, कैलकुलेट x का वैल्यू 1 पुट करो। क्या आ रहा है? -9। तो f(1) क्या आ रहा है? -9 अगेन। फिर f(2) पे चेक करो, तो वापस कैलकुलेट, x का वैल्यू पूछ रहा है, 2 दबाओ, 5 आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, f(1) पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव था, और f(2) पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव था। मतलब मेरा रूट किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। करेक्ट। 1 पे फंक्शन क्या था? नेगेटिव था, यानी यहाँ पे कहीं फंक्शन होगा, और 2 पे पॉजिटिव है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे डायरेक्टली जाएगा, तो बीच में कहीं पे कट करेगा फंक्शन एक्स एक्सिस को। जिस पॉइंट पे कट करेगा वही हमारा रूट है, और वो रूट हम लोग को पता करना है। तो अभी मुझे इंटरवल मिल गया। तो मुझे इंटरवल क्या मिला? देखो यहाँ पे, अभी मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। तो मुझे इंटरवल क्या मिला? मुझे इंटरवल मिला, एक मिनट। हाँ। सो मुझे इसको जरा फुल स्क्रीन मोड कर देता हूँ। ओके। सो मुझे इंटरवल मिला, a = 1, b = 2। ओके। अब मुझे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेना है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए मैं क्या करूंगा, x0 = a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ले लूंगा। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का क्या आएगा? 1 + 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3/2, यानी कि क्या आएगा? 1.5। तो मेरा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या आया? x0 = 1.5। ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है मेरा? xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। यही फॉर्मूला है, चेक कर लो जरा। xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। ओके। ठीक है। सो अभी मुझे x0 मिल गया, और ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो xn+1 का वैल्यू निकालो। तो xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस, एक बात बताओ मुझे, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? x⁴ माइनस x माइनस 9। करेक्ट। तो f ऑफ xn क्या हो जाएगा? बस x की जगह xn पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, ये हो जाएगा x⁴ f ऑफ xn माइनस xn माइनस 9। और इसका डेरिवेटिव क्या आया था? 4xn³ माइनस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्या आएगा? 4xn⁴ माइनस xn⁴, ये माइनस है साइन, और मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस xn, और ये क्या हो जाएगा? वापस +9, और डिवाइड बाय 4xn³ -1। ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3xn⁴ प्लस xn प्लस 9 अपॉन 4xn³ -1। करेक्ट। कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, ये देख। ओके। एफ ऑफ एक्स तो यही था ना?
4x³ -1 और ये हो जाएगा अच्छा हाँ, ये जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये xn इंटू 4x³ 4x⁻⁴ और ये xn इंटू -1 भी आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, जरा देखो ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे रॉन्ग कर दिया मैंने। सो ये क्या आएगा, ये xn को पहले इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4x⁻⁴ फिर वापस माइनस ये xn को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा xn, फिर माइनस ये xn⁻⁴, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस xn और फिर +9 अपॉन 4x⁻³ अभी क्या हो जाएगा, ये xn और ये xn कैंसिल और बचा क्या 4xn -xn 3xn⁻⁴ +9 अपॉन 4x⁻³ -1। ओके ठीक है, तो ये अपना क्या आया xn+1 का वैल्यू है। सो यहाँ पे लिख दो xn+1 का वैल्यू क्या है, xn+1 इज इक्वल टू 3xn⁻⁴ +9 अपॉन 4x⁻³ -1। अब मुझे एक सिंपल टेबल बनाना है। टेबल में क्या बनाना है, एक तो n होगा, एक होगा xn और एक होगा xn+1। ओके, सो देखो n क्या है, सबसे पहले तो जीरो आइट्रेशन x0। सो x0 का वैल्यू क्या था, x0 का वैल्यू हम लोगों ने लिया था 1.5। अब मुझे चाहिए xn+1 का वैल्यू। ठीक है, तो xn+1 का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला है मेरा। ठीक है, लेकिन हम लोग को ना अभी कैल्सी का यूज करना है। कैल्सी का यूज कैसे करना है देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये करते हैं, अभी मुझे ये जो वैल्यू है ना, ये वाला, ये वैल्यू मुझे कैल्सी में डालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन है नहीं है तो फ्रैक्शन ले लो। फ्रैक्शन के बाद क्या है, न्यूमरेटर में 3 xn⁻⁴ तो xn की जगह पे x ले लो, अल्फा x पावर 4 है तो ये पावर 4, 3x⁻⁴ क्या है +9 और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 4 अल्फा x और पावर क्या है क्यूब, तो यहाँ पे पावर क्यूब और माइनस माइनस 1। ठीक है, अब कैलकुलेट का बटन दबाओ। कैलकुलेट का बटन दबाया तो x का वैल्यू पूछा, तो देखो यहाँ पे जरा मैं इसको थोड़ा सही से कर देता हूँ। हाँ, सो देखो अभी x का वैल्यू पूछ रहा है तो x का अपना इनिशियल वैल्यू क्या है 1.5, तो यहाँ पे डालो 1.5 और इक्वल दबाओ। तो ये फ्रैक्शन में मिल रहा है, फ्रैक्शन में क्या मिल रहा है 1.935, तो यहाँ पे लिखो 1.935। ओके, फिर उसके बाद वापस फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में अभी xn क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 1.935। अब वापस क्या करना है, कैलकुलेट। कैलकुलेट दबा के मुझे क्या करना है, प्रेस आंसर। आंसर प्रेस करोगे तो क्या आएगा 1.8247। ठीक है, फिर वापस सेकेंड आइट्रेशन, अब ये एक्शन हो जाएगा 1.8247। अब वापस कैलकुलेट दबाओ और आंसर करो तो क्या आएगा 1.81349 वापस 3। अभी एक्शन क्या हो जाएगा x3, ये हो जाएगा 1.81349। वापस कैलकुलेट दबाओ, आंसर दबाओ, इक्वल दबाओ, क्या आएगा 1.81338। ठीक है, वापस 4, क्या आएगा 1.81338। कैलकुलेट, आंसर इक्वल 1.8133। चेक करो जरा, ये 4 डेसिमल तक और ये 4 डेसिमल तक रिपीट कर रहा है, तो बस यहाँ पे आंसर स्टॉप कर देना। और ये जो तुम्हारा आंसर आ रहा है, अपना रूट किसके बीच में था, 1 और 2 के बीच में था ना, तो अपना आंसर भी देखो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, मतलब करेक्ट है। ठीक है, तो ये तरीका होता है न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करने का। एक्सप्रेशन इसमें डालो, कैलकुलेट एक्स का वैल्यू आंसर, कैलकुलेट एक्स का वैल्यू आंसर करते रहो जब तक तुम्हारा आंसर ना आ जाए। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।
अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले जरा ये जो मैंने किया है ये रफ कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ओके, तो इसको भी रफ कर दो। ओके फाइन। सो वापस सेम चीज करेंगे हम लोग। क्या है अभी देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है सेकंड क्वेश्चन में? 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 3x। ओके। अच्छा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जरा देखना ध्यान से। प्रीवियस क्वेश्चन में रूट क्या था अपना? अपना रूट आंसर 2 आया था। तुम लोग अगर चाहो तो -3 और -1 इसके बीच में भी रूट मिल सकता है तुम लोग को। ठीक है। तो अगर तुम लोग चाहो तो ए ये ले लो, बी ये ले लो, और a+b/2 करके इनिशियल अप्रोक्सीमेशन करके स्टार्ट करोगे तो तुम लोग को √-2 के आसपास रूट मिलेगा। तो चाहे तुम लोग 2 रूट लो, चाहे -2 लो, तुम लोग के ऊपर, कोई एक रूट निकालना है। ठीक है। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos x माइनस 3x है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा? -sin x। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -3। ठीक है। और xn+1 कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। सो xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश ऑफ xn। तो xn क्या है? xn है मेरा, xn ही रहेगा, माइनस एफ ऑफ xn क्या है? ये ब्रैकेट में देना हमेशा। 1 प्लस cos x माइनस 3x और अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? -sin x माइनस 3। करेक्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, ये दोनों में से, तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल। तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करो आगे। तो क्या हो जाएगा? एक्सएन, यहाँ पे एक्सएन है, एक्सएन है, एक्सएन है। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सएन इंटू साइन एक्सएन +3xn +1 प्लस कॉस एक्सएन -3xn अपॉन साइन एक्सएन +3। तो 3xn कैंसिल, तो बचा क्या? सो एक मिनट। ठीक है, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। सो बचा क्या यहाँ पे? एक्सएन साइन एक्सएन +1 प्लस कॉस एक्सएन अपॉन साइन एक्सएन +3। ये किसका वैल्यू है? xn+1 का। ठीक है। ओके, एक्सएन साइन एक्सएन प्लस कॉस एक्सएन +1 अपन साइन एक्सएन +3। ठीक है। अब ये आ गया। ठीक है। और मेरा इनिशियल क्वेश्चन क्या था? मेरा एफ ऑफ एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स था मेरा 1 प्लस cos x -3x। ओके। ठीक है। xn+1 मिल गया मुझे यहाँ पे, पहली बात तो एफ ऑफ एक्स मिल गया। अब मुझे निकालना है इंटरवल। इंटरवल एक्चुअली पहले निकालते हैं, मुझे यहाँ पे कैलसी का थोड़ा काम था, इसलिए मैं इंटरवल बाद में निकालूँ। ठीक है। तो अभी इंटरवल निकालना है, तो इंटरवल के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पास, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आया ना क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या करो? शिफ्ट दबाओ, मोड दबाओ, और यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करो। आया समझ में? ये पहला करना है। फिर इसके बाद अभी क्या है? 1 प्लस cos x माइनस 3। तो टाइप करो 1 प्लस cos अल्फा एक्स ब्रैकेट -3x अल्फा एक्स। अब कैलकुलेट का बटन दबाओ। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन का रूट किस में आएगा। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा एफ ऑफ 0 पे। ठीक है। तो एफ ऑफ 0 पे चेक करो फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। एफ ऑफ 0, एक्स का वैल्यू 0 डालो, 2 आ रहा है। वेरी गुड। अब चेक करो एफ ऑफ 1 पे क्या आ रहा है। तो कैलकुलेट एक्स का वैल्यू 1, क्या आ रहा है आंसर? -1.45, -1.459। ठीक है। सो मेरा इंटरवल मिल गया।
जीरो पे क्या है, फंक्शन ग्रेटर देन जीरो है, वन पे क्या है, लेस देन जीरो है, यानी मेरा रूट किसके बीच में, जीरो और वन के बीच में, तो वो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ए हो गया तुम्हारा जीरो, बी हो गया तुम्हारा वन, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी डिवाइड बाय टू, तो एक्स जीरो क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है, तो टेबल बनाओ। पहले क्या आएगा, एन, फिर क्या आएगा, एक्स एन, और एक्स एन के बाद क्या आएगा, एक्स एन प्लस वन। एक्स एन प्लस वन का फॉर्मूला डाल दो, क्या है, एक्स एन साइन एक्स एन प्लस वन प्लस कॉस एक्स एन अपॉन साइन एक्स एन प्लस थ्री। ओके, टेबल बना दिया। फाइन, अब देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा ये कर देते हैं, जीरो, एक्स जीरो इज इक्वल टू क्या था अपना, 0.5। अब ये एक्स जीरो है ना, एन का वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ पे एक्स एन प्लस वन यानी एक्स वन निकालना है मुझे। तो एक्स वन का वैल्यू क्या आएगा, जरा देखो कैलसी से। तो सबसे पहले क्या है, एसी दबाओ। ठीक है, ये ऑलरेडी रेडियन में है, तो क्या है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन डालो। फ्रैक्शन में पहला क्या है, एक्स, एक्स मतलब एक्स, तो ये अल्फा एक्स दबाओ। उसके बाद क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन अल्फा एक्स, ब्रैकेट, एक्स साइन एक्स प्लस वन प्लस कॉस एक्स। सो क्या है, अल्फा कॉस, एक मिनट सॉरी, डिलीट कर देता हूँ, कॉस और अल्फा एक्स, ब्रैकेट, यही है एक्स साइन एक्स प्लस वन प्लस कॉस एक्स। फिर डिनोमीटर में आओ, डिनोमीटर में क्या है, साइन एक्स, तो साइन अल्फा एक्स, ब्रैकेट प्लस थ्री। हो गया पूरा टाइप करके। अब कैलकुलेट दबाओ, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू क्या है, 0.5, तो 0.5 डालो, 0.5 और इक्वल दबाओ। क्या आ रहा है आंसर, देखो 0.60851। ओके, अब तुम्हारा फर्स्ट आइटरेशन आएगा, एन का वैल्यू क्या है, वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वन, एक्स वन इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.60851। और यहाँ पे एन का वैल्यू वन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन प्लस वन यानी कि एक्स टू। एक्स टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वापस कैलकुलेट आंसर इक्वल, तो ये क्या आएगा, 0.60710। फिर वापस सेकेंड आइटरेशन, एक्स टू इज इक्वल टू कैलकुलेट आंसर इक्वल, तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स टू तो तुम्हारा यही है, 0.60710, और एक्स थ्री क्या आ जाएगा, 0.60710, यानी कि थर्ड सेकेंड आइटरेशन में ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देख लो वापस थर्ड, ये करो, एक्स थ्री इजिकल टू क्या है, 0.6071, वापस कैलकुलेट आंसर इक्वल, सेम आ रहा है, तो यहाँ पे रुक सकते हो तुम लोग। ठीक है, 0.60710, तो ये तुम्हारा आंसर है। अब मैंने क्यों बोला इसमें कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर तुम लोग रेडियन में नहीं कन्वर्ट किया, तुमने डिग्री में किया, तो तुम लोग का आंसर 0.644 समथिंग आएगा। तो कभी भी साइन एक्स या कॉस एक्स आता है ना, तो कोशिश करो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके कैलसी यूज करने की। ठीक है, और अगर ये लेक्चर तुम लोग देख रहे हो और इससे कुछ सीख रहे हो, तो काइंडली सब्सक्राइब। ठीक है, देख तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग का भी भला हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेगुलर पॉलिसी मेथड। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।